अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त का जो सियासी मंजरनामा है मैं चाहूँगा उस पर हम तफसील से बात करें। जो काबीना है पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं। उनकी पाकिस्तान आमद मुतवक्के थी, लेकिन एक दिन की मज़ीद तोसी की गई है उस स्टे में जहाँ पर मज़ीद मुशावरत की बात की जा रही है। ये मुशावरत यकीनन कहा जा रहा है कि आइंदा 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम हैं, अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विलिंग नहीं है कि इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम नून की भी यही ख्वाहिश है, दीगर सियासी जमातें भी यही चाहती हैं, और अपोजिशन में जिस वक्त इमरान खान साहब हैं जो हुकूमत से बाहर हुए हैं उनका भी यही एक पुरजोर मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएँ, तभी तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। इसके साथ साथ मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज है और दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि पॉइंट स्कोरिंग है। इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, नून लीग का ये मानना है कि इमरान खान साहब की हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से इस वक्त मुल्क की मईशत इस नहज तक पहुँच चुकी है। हम देख रहे हैं 193 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जो रुपये की कदर है उसमें शदीद कमी है। डॉलर बुलंद तरीन सतह पर है रुपये के मुकाबले में। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। चीज़ों की कीमतें बढ़ने की बात है, फिर पेट्रोलियम प्राइसेस, उन पर सब्सिडी, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त और ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि कहीं बैंक करप्सी की तरफ मुल्क खुदा न खास्ता ना बढ़ जाए। तो मसाइल का हल क्या हो सकता है? अब ये फ़ैसला अकेले मुस्लिम लीग नून ने नहीं लेना है, और उनका भी यही मानना है कि वो जो तमाम इत्तेहादी हैं उस फोरम पर उसको डिस्कस करेंगे और फिर कोई फ़ैसला लेंगे। और फिर आया अगर अबूरी हुकूमत भी आ जाती है तो मईशत की सूरत हाल को कैसे संभाला जाएगा, और फिर इलेक्शंस के बाद भी आया कौन इलेक्शंस के नताइज को तस्लीम करेगा और कौन नहीं करेगा। और जिस हद तक की बढ़ गई हुई अदम बर्दाश्त है माशरे में, बड़ा मुश्किल है कि बेहतर तरीके से इलेक्शंस हों और फिर जो शिकस्त जिसको मिले वो शिकस्त तस्लीम कर ले, और जो जीते वो 2/3 मेजॉरिटी से जीते, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करे। तो ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त बड़ी मुश्किल नज़र आ रही हैं। मैं चाहूँगा तफसील से हम इस सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ैगम खान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और मुबश्शिर बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार। ज़ैगम खान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, अब बहुत तनकीद इस वक्त हो रही है टू बिगिन विद, काबीना 4 दिन नहीं हुए हुकूमत बने हुए, और इस वक्त क़यादत मौजूद है लंदन में, वहाँ पर मुशावरत हो रही है। शहबाज शरीफ साहब एक अपना सियासी तजर्बा रखते हैं, उनकी काबीना में मौजूद लोग नए नहीं हैं कि वो पहली दफ़ा काबीना में आए हों, वो भी अपनी जगह पर तजर्बेकार हैं। फिर ऐसा क्या है कि बरतानिया जाकर ये मुशावरत होनी है, और इस पर बहुत तनकीद हो रही है, बहुत सवालात उठ रहे हैं। अरसलान साहब, बजा तौर पे तनकीद हो रही है, तनकीद होनी चाहिए, इसलिए कि ये लोग नए नहीं हैं जैसे आपने कहा, और बहरान भी नया नहीं है। जब वो हुकूमत में आए थे तो उन्हें बहुत अच्छी तरह मालूम था कि पाकिस्तान एक शदीद माशी बहरान से दो चार है, एक ऐसे बहरान से दो चार है जिसकी पाकिस्तान की तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। शायद 1971 से भी इसका कंपैरिजन मुश्किल होगा, इतना खौफनाक हमारा एक बहरान, माशी बहरान सामने खड़ा है। तो इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि फ़ौरी तौर पर इक़दामात लिए जाएँ। अब बहरान क्या है, मैं चंद आपको फ़िगर्स बता देता हूँ, उससे सब सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। जो इस माशी साल के, जो पहली जुलाई से शुरू होने वाला साल होता है और जून पे ख़त्म होता है, इस माशी साल के जो पहले 10 महीने थे अप्रैल तक, जो इमरान खान की हुकूमत के थे, उसमें पाकिस्तान ने $25 बिलियन का माल बेचा और $65 बिलियन का माल ख़रीदा। यानी हमारा जो तिजारती खसारा था लेन देन में, वो $40 बिलियन था, जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा खसारा है। उसके नतीजे में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी पाकिस्तान के अंदर कितने डॉलर आ रहे हैं, कितने डॉलर जा रहे हैं, मजमूई मिला के पाकिस्तान को इस माशी साल में $20 बिलियन की कमी है जो हमें बाहर से चाहिए। इसमें से 5-6 बिलियन अभी भी कम है। इससे पहले हमने हर तरह के उधार ले लिए, जो भी मुमकिन था। हमारा जो हमारा ज़ख़ीरा है डॉलर्स का, वो इस वक्त ज़ीरो है, क्योंकि जो $10 बिलियन पड़े हैं वो तमाम के तमाम उधार हैं। इसके साथ जो हुकूमत का अपना बजट का खसारा है वो 5,500 अरब रुपए है, तारीख़ी खसारा है। और जाते जाते इमरान खान पाकिस्तान को जो प्रोग्राम था जिसमें हम शामिल थे,
उससे निकाल कर गए हैं। तो इतना बड़ा बहरान है कि अगर हम IMF के प्रोग्राम में फ़ौरन वापस नहीं जाते तो डॉलरों के वापस आने की कोई सूरत नहीं है, और अगर फौरी तौर पर जो हमें डॉलर चाहिए वो नहीं आते तो जैसे आप देख रहे हैं कि रुपया धड़ाम धड़ाम करके गिर रहा है, उसके नतीजे में अब जैगम खान साहब सवाल तो ये है कि बढ़ेगी। व्हाट इज़ द डिले, वहाँ पर बैठ के अब क्या मुशावरत हो रही है इस वक्त? तो सख्त देखिए, मुश्किल अब आप फैसले इसको- फिलफौर जी। लेने होंगे। जी, अब अरसलान साहब आप इसको लिंक कर लीजिए सियासत के साथ, क्योंकि इस वक्त दो रास्ते अवेलेबल हैं। ये जो बोझ है ये इमरान खान छोड़ कर गए हैं। या तो तरीका ये है कि ये लोग फौरी तौर पर इलेक्शन में चले जाएं और वो फैसले जो उन्होंने करने हैं जिसकी बहुत बड़ी एक सियासी कीमत हो सकती है, क्योंकि रुपए पर आप डीज़ल पर 75 रुपये और पेट्रोल पर 25 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, जबकि आपके पास पैसे नहीं हैं, ना आपके पास रुपए हैं ना आपके पास डॉलर हैं, और पेट्रोल और डीज़ल आप इंपोर्ट करते हैं, डॉलरों में मंगाते हैं। तो इन फैसलों की एक कीमत है। जब डीज़ल की और पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई आएगी। उससे बचने का एक तरीका तो ये है, जो गैर जिम्मेदाराना तरीका होगा, कि ये फौरी तौर पर इलेक्शन का अनाउंस करें और इंटरिम गवर्नमेंट के हाथ में डाल के खुद चलते बने, और ये तवक्को करें कि जो अबूरी हुकूमत है वो मुश्किल फ़ैसले करे और इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आए उसमें वापस आए। दूसरा फ़ैसला ये कि ये तहिया कर लें, ये तहिया कर लें कि हमने ये तमाम चीज़ें अभी करनी हैं, और अगर करनी है तो फिर इन्हें तकरीबन मुद्दत पूरी करनी होगी, ताकि उसके जो ख़तरनाक वक्त है, जो तकलीफ़ दे वक्त है, उसको वो निकाल सकें, और जब सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो तो उस वक्त इलेक्शन हो। और इमरान खान का जो दबाव है उसकी आपने बात कर ही दी, लेकिन इन दो तरीकों के अलावा कोई तीसरा तरीका इसके अलावा नहीं है। मुशावरत हो रही है। ठीक है जैगम, और इसी पर मुशावरत हो रही है। ठीक, बिल्कुल। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं सोलंकी साहब आपसे जानना चाहूँ, ये तो बात क्या मुस्लिम लीग नून या बाकी जमातों से क्या ढकी छुपी होगी, ये तो मैं आप बाकी तमाम लोग जानते थे कि मुल्क की माशी सूरत हाल क्या है, क्या चैलेंजेस हैं। 19-20 हो सकता है, लेकिन एवरीवन वाज वेल अवेयर। और ये हम सवाल करते भी रहे नून लीग के लोगों से कि भाई आप ऐसे वक्त में एक चलती हुई हुकूमत लेने जा रहे हैं जिसको बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट जवाब यही मिलता रहा कि जी हम ये कोशिश करेंगे कि चीज़ों को बेहतर किया जाए। अब सोलंकी साहब, मेरे अंदाजे के मुताबिक तो ये जो मुशावरत आज हो रही है, ये सोच विचार जो आज हो रही है, ये तो पहले नहीं हो जानी चाहिए थी कि हम आ रहे हैं या इक़्तिदार में और अब हमने कब तक चलना है और किस तरह चीज़ों को बेहतर करना, या उस वक़्त ये सोचा ही नहीं गया, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको अवेल किया गया और अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए? यकीनन इस पर बातचीत की होगी उन्होंने, लेकिन इसकी संजीदगी को गालिबन इन्होंने सही तरह से उसका हिसाब नहीं लगाया, क्योंकि इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे मसाइल हैं। इस्लामाबाद में एक अफवाह ये भी है कि शहबाज शरीफ से कहा गया है कि क्योंकि सियासी दर्जा हरारत बहुत बुलंद हो रहा है तो आप जो है वो इलेक्शन का ऐलान करें और जो मुश्किल फ़ैसले हैं वो निगरान हुकूमत को करने दें। मेरे पास इस अफवाह की तस्दीक का कोई ज़रिया नहीं है, तो मैं फ़िलहाल इसको अफवाह ही समझूंगा। लेकिन जो हकीकी मसाइल हैं वो वही हैं जो कि जैगम खान ने आपको बताए। इसमें इजाफी जो मसाइल हैं वो ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये हाथ खड़े करके कह दिया है कि जी अक्टूबर नवंबर से पहले तो हम करा ही नहीं सकते इलेक्शन, क्योंकि डीलिमिटेशन होनी है। लेकिन अच्छा सोलंकी साहब, एक और चीज़ यहाँ पर ऐड कर दूँ, जो आपने अभी एक खबर तो यहाँ पर ये भी चल रही है ना कि ऐसे संगीन मौशी हालात में इलेक्शन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा खर्चा भी है मैशत। जी वो ज़रूर खर्चा है इलेक्शन का, लेकिन इलेक्शन के अलावा भी जो मसाइल हैं वो ये हैं कि अगर आप अक्टूबर नवंबर में भी अगर आप इलेक्शन कराना चाहते हैं
तो आपको जुलाई के महीने में निगरान हुकूमत बनानी पड़ेगी, क्योंकि उनको 3 महीने चाहिए, आईनी तौर पर उनके पास हुकूमत रहेगी। तो जहां ये 8-10 जमातों की एक मखलूत हुकूमत, जिनके पास एक पॉलिटिकल कैपिटल है, वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है जो बैकलैश आएगा इकोनॉमी का, जब आप ये 100 अरब रुपए से ज्यादा की जो सब्सिडीज हैं पेट्रोल और इनकी डीजल की वो हटाएंगे, तो निगरान हुकूमत जो है उसके तो नीचे कोई पांव ही नहीं होते, तो वो उससे कैसे निपटेगी। और उस ऐसी सूरत हाल में अगर कोई खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो निगरान हुकूमत की जो सलाहियत है उस बहरान से वो तो बहुत ही महदूद है। फिर ये मामला आप सिर्फ सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर देंगे कि जी अब आप उसको भुगते, तो ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसलिए भी जो है ये ज़रूरी है कि जो जिन लोगों ने इक़्तिदार संभाला है, वो जो चीनी के बर्तनों की दुकान पे जो लिखा होता है ना कि अगर आपने कोई बर्तन तोड़ दिया तो आप उसकी कीमत अदा करेंगे, तो पाकिस्तान भी बिल्कुल चीनी के बर्तनों की दुकान है। आपने अब ले लिया है तो आप इसकी जिम्मेदारी लें, अगर टूटता है तो आप जिम्मेदार हैं। तो इसलिए इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन एक और सवाल भी है, अगर आप वक्त से पहले इलेक्शन कराते हैं तो सूबाई हुकूमतों का और सूबाई असम्बलियों का क्या होगा? पीपुल्स पार्टी तो कहती है कि जी हमारे पास एक मैंडेट है, हम तो अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करेंगे। तो अगर सूबों में पुरानी हुकूमतें बरकरार हैं तो वो तो असरअंदाज होंगी कौमी असम्बली के इलेक्शंस पे। तो ये मामला इतना सीधा साधा नहीं है। बेहतर यही होगा कि जिन लोगों ने इक़्तिदार संभाला है एक आईनी तरीके से वो इसकी कीमत अदा करे और लोगों की एजुकेट करे, लोगों को बताएं कि असल मामला क्या है, और लोगों की जो इज्तिमाई दानिश है उस पर एतबार करें। अगर लोग इनको मुस्तरद भी कर देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पार्लिमानी निज़ाम में लोग आते जाते रहते हैं। मुबशर भाई, ये बताइएगा कि जो ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि शायद बंद गली में तमाम मामला दाखिल हो चुके हैं, ये क्या वाकई ऐसा है? अब किसी जमात ने, अच्छा ये तो सूरत हम पहले ही बात कर रहे थे कि जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी कि ये गवर्नमेंट चलेगी कैसे, मुख्तलिफ जमातें, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स, ये किस तरह से एक साथ आगे बढ़ेंगे। अब भी अचानक से जरदारी साहब की एंट्री हुई, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो खामोश थे, बिलावल साहब फ्रंट फुट पे खेल रहे थे और पैगाम यही था कि इलेक्शंस की तरफ शायद नहीं जाना अभी। ये क्या चल क्या रहा है अब? ये वाकई बंद गली के मामलात हैं? इकोनॉमी की सूरत हाल पे बड़ी डिटेल्ड बात की सोलंकी साहब ने और खान साहब ने, तो उस पर तो जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो आज का नैरेटिव है हमारी रूलिंग कोalition का कि इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं, तो फिर मुझे ये कहना पड़ेगा ईमानदाराना राय तो फिर यही बनती है कि इमरान खान साहब जब शुरू में आए थे तो वो जो चीख चिल्ला रहे थे कि पिछली हुकूमत है तो फिर बातें इसी तरह ही होती हैं, ये आपको मेजर करना होता है कि आप कितना वेट कैरी कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि इन्हें वाकई वॉल्यूम ऑफ प्रॉब्लम का अंदाजा ही नहीं था कि अंदर कितने को मामला खराब हो चुके हैं। अब जो भी है, इनके गले में एक ढोल है जिसे इन्हें बजाना है, हाँ वो ढोल को बजाएं या इतना ज्यादा बजाएं कि वो फट जाए और आराम से एग्जिट कर जाएं। दूसरा जो मामला है, जो एक और डेडलॉक जिसकी तरफ आप की तवज्जो मैं चाहूंगा दिलवाना, वो 2-3 इश्यूज हैं। एक सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू जो पंजाब में स्पेशली हो रहा है। देखिए अभी तक कैबिनेट अनाउंस नहीं हुई। चौधरी परवेज इलाही जिन्हें एक्टिंग गवर्नर का चार्ज लेना चाहिए था, वो चूंकि अपने इस होप में बैठे हैं कि इलेक्शन कमीशन से कोई पीटीआई डिसिडेंट्स के खिलाफ फैसला आ जाएगा। सो ये यहाँ तक नहीं रुकेगा, ये लेजिस्लेशन करेंगे, उस साहब डिले करेंगे, यानी इन्हें जल्दी होगी और प्रेसिडेंट साहब डिले करेंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक्स हमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा नजर आएंगे। एक तो ये बंद गली होगी, दूसरी बंद गली इनके लिए, रूलिंग कोalition के लिए इमरान खान साहब का नैरेटिव और इमरान खान साहब का पावर शोज हैं जो वो मुसलसल किए जा रहे हैं और मुसलसल किए जा रहे हैं। और मुझे जाती अंदाजा ये है कि अगर इस वक्त इलेक्शन होते हैं तो यकीनन इमरान खान शायद पॉलिटिकली एज पे हों,
तीसरा जो आपने अदम बर्दाश्त की बात की, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। हमने माजी की कई दिहाइयां जिसमें हम पे टेररिज्म का शिकार भी हुए, लेकिन हमने देखा मजहबी अदम बर्दाश्त के रवैये और रिलीजियस इंटॉलरेंस हमने देखी। अब ये पिछले अदम एतमाद के बाद से लेके अब तक एक छोटे से टाइम स्पैन में जिस लेवल का हमने स्पिल ओवर देखा है पॉलिटिकल इंटॉलरेंस का, जिस पे बाकायदा हमले हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कहीं पे छुरा घोंपा जा रहा है, कहीं पे गोली चल रही है, ये बहुत बहुत खौफनाक ट्रेंड है। इसको काउंटर करने के लिए मेरा ख्याल है कि दोबारा कोलिशन की जिम्मेदारी बनती है कि इमरान खान साहब को ऑफर करें कि ये हम नेगोशिएशन टेबल्स पे बैठते हैं, कम से कम सोसाइटी को, कौम को और मुल्क को बहरान से निकालने के लिए कोई बातचीत करें, जिसके लिए नहीं मुबशिर भाई, ये तो खान साहब की प्रायोरिटीज में शामिल ही नहीं है ना, ये तो वो डेलिबरेटली चीजें कर रहे हैं, तो ये ऑफर तो जाएगी इसलिए वो देंगे भी नहीं। मैंने अब जो चौथी बात मैं सोलंकी साहब की तायद करूंगा बड़े जोरों शोर से, चूंकि ये सारी चीजों का इदराक है और इन्हीं चीजों का इदराक करते हुए ही हमारे जो कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लंदन गए हैं कि करना क्या है। चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब का जाती तौर पे यही ख्याल था शुरू में कि नो कॉन्फिडेंस के बाद आप जो है ना आप इलेक्शन की तरफ जाए इंस्टेड ऑफ टेकिंग द गवर्नमेंट। तो मेरा ख्याल है कि आप वो पूछने गए हैं कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना। नवाज शरीफ की वापसी की बात हो रही है क्योंकि PMLN समझती है कि अगर वो मियां नवाज शरीफ को वापस बुला लेते हैं तो खान साहब को काउंटर किया जा सकता है। इसलिए कल मरियम औरंगजेब साहबा ने फरमाया कि नवाज शरीफ साहब के लिए उनके खिलाफ, उनकी सजा के खिलाफ एक रिट पिटीशन फाइल होनी। और आई नो कि हमारी अदलिया की एक बहुत बड़ी शख्सियत माजी की, वो मियां नवाज शरीफ साहब से मिलके भी है कुछ अर्सा पहले, कुछ हफ्तों पहले, और वहां पे उन्होंने अपने रवैये पे माजरत भी की और फिर कोई जो उनके खिलाफ वर्डिक्ट आए थे। जी राइट, पॉइंट आ गया सर। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं ज़रा जैगम खान साहब एक और चीज़ की तरफ आऊँगा। ये तो हो गई जो इस वक्त की सूरत हाल है जिस पर आप तीनों मौजूद मेहमानों ने अपनी राय दी। अब इस पे भी मैं आप तीनों की राय चाहूँगा। इमरान खान साहब ने आज जो एक ट्वीट किया है और अभी चल भी रहा है सारा शाम से, न्यूट्रल्स को ख़बरदार किया था अगर साजिश कामयाब हुई तो मईशत डूब जाएगी। ये खान साहब फरमा रहे हैं। सर मैं जो चीज़ जानना चाहूँगा, जिस पर मैं चाहूँगा आप लोग अपनी अपनी राय दे दें, वो ये है कि खान साहब की जो परफॉर्मेंस है उस पर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है वाइल बीइंग इन ऑफिस, जब वो गवर्नमेंट में थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज वो ये जो एकदम ये प्राइस गिर रही है मैशत, ये 8-10 दिन पुरानी हुकूमत पर ये मलबा डाल रहे हैं, 1 महीना कह लीजिए, उस पर ये सारा का सारा मलबा डाल रहे हैं और अपने आप को बिल्कुल उससे बरियुज़िम्मा कर रहे हैं कि वो इतने साल, इतने महीने अभी इक़्तिदार में रहकर इतने वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील करके गए। ये तो है सर सारी सूरत हाल। अब दिलचस्प बात ये है जो मैं समझना चाह रहा हूँ आप लोगों से, वो ये कि जो खान साहब कह रहे हैं, जिस तरह की भी बात कह रहे हैं, जितनी भी रियलिटी से दूर कह रहे हैं, वो उनका वो चूरन बिक रहा है, अवाम उनके साथ है। पावर शोज़ की अभी मुबशिर भाई ने बात की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस तरह से इक़्तिदार से निकलने के बाद कोई जलसे करे, इतने मुसलसल करे और इतनी बड़ी तादाद अवाम की उसमें शिरकत कर रही हो, इसकी सर क्या वजह है, ये क्या हो रहा है? देखिए, उनकी जो बेस है वो मोटिवेटेड बेस है। मैं जब अवाम की बात करता हूँ तो मैं अवाम का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करता, क्योंकि देखिए 2018 में जब पॉपुलैरिटी के इंतहा पे थे इमरान खान, उस वक्त भी उनके पास 33% वोट थे और आपको मैं मालूम है उस 33% में भी खासी एक परसेंटेज जो है वो इलेक्टेबल्स के वोटों की थी। अवाम किसी के साथ नहीं है, हर एक के साथ अपना वोट बैंक है, एक ख़ास तरह के अवाम है। इमरान खान साहब के साथ भी एक ख़ास तरह के अवाम है जिसमें ख़ास तौर पर जो उनका बेस है, जो यूथ पर मुश्तमिल है, जो अर्बन यूथ पर मुश्तमिल है, जो बहुत ही मोटिवेटेड है, तो उनको निकालना के वो काबिल हैं और उन्होंने जो नया नैरेटिव दिया है उसकी बुनियाद। ठीक है जैगम खान साहब, सवाल ये है कि ये मोटिवेटेड वोटर ही कह लें या पार्टी की और पार्टीज के पास है इस वक्त?
बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, दूसरी पार्टियों के पास भी मौजूद है। इस तरह का नफ़रत करने वाला नहीं होगा। इस तरीके से, जिस तरीके का जहरीला नैरेटिव इमरान खान ने देकर उनको जिस तरीके से एक जिहाद पर निकाल दिया है कि सिर्फ मैं हक़ पर हूँ और बाकी सब नाहक पर हैं, और ये मुनकर की और हक़ की जंग है। और एक बड़े सीनियर साहब मेरे साथ टीवी पे बैठे हुए कह रहे थे कि एक तरफ शैतान के पुजारी हैं और एक तरफ जो है वो हक़ की पार्टी है। तो इस तरह की सोच जो उन्होंने ज़रूर जहरीली दी है, लेकिन फॉलोइंग में तो हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि दूसरे पार्टियों के पास भी बहुत बड़ी फॉलोइंग मौजूद है। लेकिन बात यह है कि जब इतनी फॉलोइंग भी जब सड़क पर आ जाए, इस्लामाबाद में तो 5,000 लोग भी मुसीबत डाल देते हैं। 5-5 हज़ार के धरने ने अजाब डाला है। इमरान खान साहब का जो अपना धरना था वो कितना था? एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट तो वो कर सकते हैं, एक वो मसला तो ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी पार्टी कर सकती है। जो मौलाना फजलुर रहमान है वो कर सकते थे, तो ये इशू नहीं है, वो मुसीबत डाल सकते हैं। लेकिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस, मेरे ख़्याल में जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है उसको देखना है। हुकूमत ने ये नहीं देखना चाहिए इस वक्त के पॉलिटिकल प्राइस क्या है। हुकूमत को ये देखना है कि मुल्क की माशी कीमत क्या है। इस वक्त 3 महीने नहीं है इस मुल्क के पास। अगर हम फौरी तौर पर IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते तो जो आप देख रहे हैं कि हर रोज़ जिस तरीके से रुपया गिर रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, उसकी वजह से जो महंगाई आ रही है, ये रफ्तार पकड़ सकता है। एक ख़तरनाक किस्म की एक्सेलरेशन हो सकती है इन्फ्लेशन में और डॉलर की कीमत में। एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल। इस बात का टाइम नहीं है कि वो ये कैलकुलेट करें। उन्हें फौरी तौर पर मईशत को ठीक करना है। और जो लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज इमरान खान साहब से आएगा, ये एक मजबूत रियासत है, इसको डील कर सकते हैं। किसी ने पाकिस्तान में आज तक सड़कों पे आके हुकूमत नहीं गिराई। आपने देखा था 2014 के बाद जो इमरान खान ने धरना किया उससे भी हुकूमत नहीं गिरी, उसके बाद भी 4 साल तक चलती रही। दूसरा धरना तो उनका बिल्कुल फ्लॉप हो गया। हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब को तो अदलिया ने गिराया था ना, अदरवाइज़ तो जो उनकी गवर्नमेंट थी उसने तो 5 साल पूरे किए। अगर ये हुकूमत फैसला कर लेती है, जो करना चाहिए कि हमने इस मुल्क की मईशत को संभालना है, बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। 4 महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले ये मुल्क नहीं किया जा सकता। और इसमें इस्टेब्लिशमेंट को भी साथ बैठना होगा। सबको तय करना होगा कि इस वक्त नंबर 1 प्रायोरिटी मुल्क को एक बहरान से निकालना है। बिल्कुल सही सलीम खान साहब, मैं आगे बढ़ते हुए समझाना होगा। बिल्कुल सही। सोलंकी साहब, आपकी क्या राय होगी? सर, ये मतलब इक़्तिदार में कल खान साहब आ जाते हैं, आज अमेरिका की ग़ुलामी की बातें कर रहे हैं, उससे आज़ादी की बातें कर रहे हैं, कल फिर इंतज़ार शायद रहेगा कि बाइडन साहब की कॉल आ जाए। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आने वाले। अच्छा, ये दुरुस्त है कि उन्होंने अपनी जो बेस है उसको इनर्जाइज किया है, लेकिन ये वो बेस है जिसको चैटरिंग क्लासेस कहते हैं, जिनकी ज़बानें लंबी हैं, जो मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनको कंसर्ट नुमा जो जलसे हैं, म्यूज़िक और तफरीह से भरपूर, वहाँ पर उनके जो ड्राइवर हैं वो छोड़ने आते हैं और बाद में वो जाके पार्टी करते हैं। तो ये इलेक्शन जो है वो ट्विटर के ट्रेंड बनाने से नहीं जीते जाएंगे। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं या पिछले इलेक्शंस भी देख लें तो इमरान मुखालिफ जो कुव्वतें हैं उनका वोट बैंक बड़ा है। अब ये बात अलग है कि क्या वो जो दूसरी जमातों के वोटर हैं वो वोट तो डालते हैं लेकिन वो इतना चहचहाते नहीं हैं जितना कि PTI के जो वोटर्स हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक अहम बात जो है वो ये है कि पिछले जो इलेक्शंस में उनकी जो जीत थी, उनके जो सहूलतकार थे अब वो सहूलतकारी करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान ने जो मौजूदा हमारा जो रियासती निज़ाम है उसकी जो सुतून है उनको खासा नुकसान पहुंचाया है, और जो इदारे हैं वो उनकी जो यादाश्त है वो अफराद से ज़्यादा मजबूत होती है। तो मुझे जो 4 साल की जो कारकर्दगी है इमरान खान की, उसके बाद इसके मुझे कोई आसार नज़र नहीं आते कि जी वो कोई सादा अक्सरियत भी हासिल करें, वो कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बना सके। 2/3 अक्सरियत हासिल करना वो तो बहुत दूर की बात है। ये ज़रूर है कि जो मौजूदा हुकूमत है अगर ये फैसला करती है कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना है और मुश्किल फैसले करने हैं,
तो उनको एक बैकलैश आएगा। लेकिन अगर ये सही तरह से लोगों को सच बताएं, वो कहते हैं ना कि ट्रुथ शैल सेट यू फ्री, सच ही आपको आज़ाद कराएगा। लोगों के साथ सच बोलें, जो मसाइल हैं उनका इदराक करें, और अगर आप माहिरीन मुआशरत से बात करें तो ये ऐसा गड्ढा नहीं है जिसमें से निकला नहीं जा सकता, बिल्कुल निकला जा सकता है। मुबशर भाई, आपकी क्या राय होगी, आप कैसे देख रहे हैं, और खान साहब का मुस्तकबिल ख़ास तौर पर क्या देख रहे हैं? अभी सोलंकी साहब ने तो बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दे दी कि उन्हें नहीं लगता कि खान साहब आप इक़्तिदार में आ पाएंगे। 3-4 सवाल आपके एक सवाल में है और उनका मैं वन बाय वन मुख्तसर जवाब देता हूँ। इलेक्शन की जहां तक बात है तो ये बात ठीक है कि मैं भी नहीं चाहता कि मुल्क जिस डगर पे खड़ा है इसको एक केयर टेकर सेटअप के रहमो करम पे छोड़ दिया जाए। हुकूमत को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, मसल्स शो करने चाहिए, वही बात के हकायक अवाम के सामने लाएं, सख्त फैसले करने पड़ते हैं तो करें। ये तो हल हो गया एक। दूसरी बात, सोलंकी साहब की जब मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो मुझे 1988 के बाद का सिनेरियो याद आ रहा था। उसमें चूंकि टीवी नहीं थे और हम MRD के प्लेटफॉर्म से उससे पहले पॉलिटिकल एक्टिविज्म अगेंस्ट जियाज मार्शल्लाह कर चुके थे, और जब 88 के इलेक्शन के बाद हमने नवाज शरीफ का राइज देखा तो हम भी इसी तरह ही कहते थे कि ये तो प्रमोटेड बंदा है, इसकी गाड़ी तो स्पेशल ब्रांच के बंदे उठा के आप अपने शोल्डर्स पे उठाते हैं। और मुसलसल उनके बारे में हमारा परसेप्शन 90s के दरमियान यही रहा कि इनके मैंडेट्स जो है ना वो इंजीनियर्ड हैं। लेकिन आज मियां नवाज शरीफ एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बना चुके हैं और इतना बड़े वो उनका अपना कद काट है कि एक हुकूमत वक्त के यानी प्राइम मिनिस्टर पूरी कैबिनेट उनसे सलाह और मशवरे के लिए लंदन बैठी हुई है, और एक दिन उन्होंने अपना विजिट वापसी रिटर्न लेट भी कर दिया। तो यही सूरत हाल में इमरान खान के साथ देख रहा हूँ कि शायद आने वाले दिनों में उनका सियासी कद काट शायद मजीद बेहतर हो जाए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब भी जाग पंजाबी जाग पागनू लग गया दाग इस तरह के नारे लगाते थे, और आपको पता है ये नारे जब लगाए जाते हैं तो एक खास तबके को ये अट्रैक्ट करते हैं। एक और बहुत जो रियलिटी है और उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जो डाई हार्ड सपोर्टर्स थे और वोटर्स थे वो चले गए 60s 70s की एजेस में। आगे से उनके बच्चे जो हैं वो डिसिडेंट्स हो गए, यानी वो कहीं और चले गए। जो मुस्लिम लीग नवाज के थे वो यूथ जो हम देखते थे मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द बड़ी मतवालों की तरह, वो भी 50s में चले गए हैं। अब जो 18 और प्लस यानी 30 और 18 के दरमियान की जो हमारी 60% पॉपुलेशन है उसका एक बहुत बड़ा चंक जो है वो इमरान खान का सपोर्टर है। और यही वजह है जो आप सवाल कर रहे थे कि उनके जलसे में इतनी रौनक, ये एज ऐसी होती है इसमें आपको गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होता। इसको जरा क्रॉस कर लें, आपकी मेरी उम्र में यानी मेरी उम्र में आ जाएं तो गर्मी और सर्दी दोनों का एहसास होता है, तो उस तरीके से एक्टिविज्म नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब को ये एज हासिल है। सो मैं बड़ी इंतहाई माजरत के साथ एहतलाफ करूंगा। फिलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वंस लार्जेस्ट पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लार्जेस्ट पार्टी, ह्यूज रिलीजियस पार्टी JUIF, ह्यूज पॉलिटिकल पार्टी MQM, उन सब के लिए दर्द सर सिर्फ एक पार्टी बनी हुई है। तो ये बड़ी ज्यादती होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया। मैं तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के